नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके बहने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछाते हैं। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, यार एक सेकंड, यार बिल्ली आ गया हमारा टुक टुक। पता है, हमेशा जब भी ना मैं पढ़ाता हूँ ना, ये आ जाता है, ठीक है। और ना पढ़ाने नहीं देना चाहते। नहीं टुक टुक, देखो ये है हमारा टुक टुक, ठीक है। इधर आ जाओ, सबको हाय बोलो। अरे इधर मत देखो, उधर देखो यार, उधर। हाँ उधर है भैया, लोग हाय बोलो। दीदी भैया नमस्ते, क्या बोलना है? नमस्ते, ठीक है। वैसे अभी छोटा है, छोटा है थोड़ा बहुत, मतलब अभी 1 साल का हो चुका है, ठीक है। और इसको रख देता हूँ। और ये भी बोल रहा है फोकस होकर पढ़ाई को सीरियसली ले लो, ठीक है भैया। चलो आ जाओ भाई, इसको रख के आता हूँ, नहीं तो कहीं वायर वायर पे लग जाएगा। तो क्या होता है पता है, जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना, ये इधर सोया रहता है और जैसे मैं आवाज करता हूँ उठ जाता है। अब सोया रहता है तो मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अब उठ गया तो वापस बेडरूम में रख दिया कि एटलीस्ट आवाज ना आए, ठीक है। चलो, अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताऊंगा। आपके रोहित भैया, मैं जो आपका भाई हूँ, ठीक है। आपके भाई ने ना एक नया चैनल ओपन कर दिया है, ठीक है। उस चैनल का नाम है, देखो ध्यान से लिख लो, यूट्यूब पे सीधा सर्च कर लेना, मिल जाएगा। रोहित शर्मा, ठीक है। थोड़ा एक सेकंड, जगह नहीं, ऊपर, इधर नहीं, ऊपर लिख दो, ठीक है। चैनल का नाम लिख दो, इधर लिख देता हूँ, देखो रोहित शर्मा मोटो ब्लॉग, ठीक है। रोहित शर्मा मोटो ब्लॉग्स, आपके भैया व्लॉग्स बना रहे हैं, ठीक है। व्लॉग्स देख लेना। चलो अब फोकस बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से पढ़ना है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अब आ जाओ, सबसे पहले समझो भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो ये पेन है, कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। बस कंडक्टर नहीं, बस वाले भैया को, बस कंडक्टर वाले भैया को छोड़ो, उधर उनकी बात मत करो। अभी हम बात करने वाले कंडक्टर की, ठीक है। मान लो पेन कंडक्टर है। कंडक्टर कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, करंट को पास करता है, ठीक है। तो ये हमारा करंट कंडक्टर, यहां से करंट आया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, करंट आया, जू 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 करके ऊपर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट ऊपर की ओर करके ऊपर की ओर जा रहा है। जब करंट पास होता है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या बोला भैया? जब करंट पास होगा तब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? तो अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद। इसको भी बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्वाहा इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्वाहा इलेक्ट्रिक करंट। देखो, व्हेन एन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ये कंडक्टर था, वापस बना देता हूँ, ये था आपका पेन जो था कंडक्टर। यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, करके करंट जा रहा है। इसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? यार मैंने क्या बना दिया। एक्चुअली मैं बड़ा एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप लोगों की तरह उतना बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अब इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, वैसे तो हिस्ट्री की क्लास नहीं पढ़ी, बस याद रखो, हैंस क्रिश्चियन और स्टेट 1820 में, बस, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है मेरे भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सब सिखाऊंगा एक एक करके। अब पहले समझो, ये है बार मैग्नेट। क्या है भैया? बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। अब मैग्नेट रहता है ना, उसमें दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पोल। जैसे कि आप किसी स्टेट में रहते हो, साउथ रहता है, नॉर्थ रहता है, वैसे ही पोल्स के भी दो होते हैं। एक होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। पोल्स कितने होते हैं? साउथ और नॉर्थ। इधर लिखा है नॉर्थ पोल और साउथ, ठीक है। दो पोल्स रहते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अलग अलग पोल्स मिलते हैं तो क्या करते हैं? गुल्लू गुल्लू करते हैं। क्या करते हैं भैया? गुल्लू गुल्लू करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। मान लो ये था हमारा सुलेमान। कौन था भैया? सुलेमान। लिख देते हैं नाम, नहीं तो सुलेमान हमारा हमेशा बोलता है भैया ऐसा क्यों करते हो, जस्टिस फॉर सुलेमान। ये उनकी मोहतरमा, ठीक है। सुलेमान, एस से सुलेमान, एस से साउथ साइड। मोहतरमा थी हमारी निर्मा। क्या नाम थी उनका? निर्मा। है साबुन देगा, निर्मा। तो ये हो गया एन। क्या थी मोहतरमा का नाम? निर्मा। चलो, कोई निर्मा नाम की लड़की तो नहीं है ना? देखो एग्जाम्पल से, निर्मा, नॉर्थ। अब जो साउथ और नॉर्थ मिला तो क्या हुआ? गुल्लू गुल्लू हुआ। तो इधर क्या हो गया? अट्रैक्शन। चलो तुम्हारा गुल्लू गुल्लू नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन। क्या भैया? अट्रैक्शन। नॉर्थ साउथ मिला, गुल्लू गुल्लू हुआ, अट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होता है पता है?
अब सुलेमान है ना, वो साउथ वाला था, हमारा साउथ में रहता था। तो अब साउथ में ना उसका एक और दोस्त था, उसके घर के बाजू में ही रहता था। तो साउथ साउथ में कुछ गुल्लू गुल्लू होगा, सोचो सोचो, होगा नहीं होगा? तो साउथ साउथ क्या कर रहे हैं, दोनों सेम सेम है तो रिपेल, क्या रिपेल। निर्मा थी नॉर्थ से, अब वो नॉर्थ में उसका एक और दोस्त थी नॉर्थ में, क्या उनके बीच अट्रैक्शन होगा? नहीं, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल। क्या करेंगे, रिपेल मतलब दूर, रिपेल मतलब दूर। तो नॉर्थ साउथ ये क्या हो गया, अनलाइक पोल्स। क्या हो गया मेरे भाई, अनलाइक पोल्स का हो गया। ये दोनों क्या है, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स। जब अनलाइक पोल्स, ठीक है, वाले मैग्नेट को बार बार पास में लाते हैं तो वो चिपक जाता है, क्या होता है, चिपक जाता है। और जैसे हम उसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो दोनों पोल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और तब ले करके मार, अट्रैक्ट होगा नहीं भाई, क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर चलेगा। जैसे जब तुम अपने मोहतरमा के पास जाते हो, जब उसको गुस्सा आता है तो वो दूर कैसे हो जाती है, समझ गए, समझ गए। तो देखो, तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट, याद आया, अट्रैक्ट, चिपक गया। और लाइक पोल्स क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, लाइक सेम, लाइक लाइक लाइक। लाइक पोल्स क्या करेंगे, दूर, रिपेल। समझ में आ गया? देखो, अनलाइक पोल्स रिपेल, रिपेल मतलब दूर, रिपेल मतलब पास आते नहीं, दूर, ठीक है। अट्रैक्ट मतलब पास आते हैं, क्या होते हैं, अट्रैक्ट मतलब पास आते हैं। तो अनलाइक पोल्स क्या कर रहे हैं भैया, अट्रैक्ट, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल पे बने हो, समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइब कर दो बस, भैया को सपोर्ट कर दो यार। और हमारे व्लॉग्स में भी आ जाना, ठीक है, आ जाओ। अबे भैया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL, MLA नहीं, MFL, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट का है, ये कौन चीज है, बार मैग्नेट का है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिख रहा है आपको पिक्चर में? हाँ भैया। और क्या सच में जब बार मैग्नेट लेते हो, हाँ बोलोगे भैया हमने तो बार मैग्नेट लिया लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखा। मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी। जैसे तुम उसको इमेजिन करके खुश होते रहते हो, तो क्या करें, इमेजिनरी है, सच में तो नहीं होता है, इमेजिनरी है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इमेजिनरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक चीज समझो जो कि इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, भैया आपके बता रहे, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, बार मैग्नेट है, इसके बाहर देखो ध्यान से, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहा जा रहा है साउथ, नॉर्थ से 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 साउथ। सो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चल। अब इसको याद कैसे रखें, आपने वो पल्सर की एक बाइक देखा है, NS बाइक, क्या NS बाइक, ठीक है, NS बाइक चला रहे, चला रहे, चला, NS बाइक बाहर था, कहा था, बाहर, आउटसाइड था। अब NS बाइक के अंदर ना एक मैग्नेट था, क्या था भैया, मैग्नेट, ठीक है। जब बाहर जा रहा है नॉर्थ से साउथ, कहा जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। जब अंदर की बात हो बाइक के अंदर, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, समझ आ गया। NS बाइक नॉर्थ से साउथ, बाहर, अंदर की बात हो तो इसको उल्टा कर दो, साउथ से नॉर्थ। देखो ध्यान से, आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये जाएगा भैया, देखो, साउथ टू नॉर्थ, कहाँ आएगा, साउथ टू, समझ आएगा। तो देखो इसके पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ पोल एंड बैक टू दी नॉर्थ। अब एक चीज समझो, एक चीज जो भैया बता रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट। इसको सब लिख लेना धीरे धीरे, ठीक है, चपड़ गंजू बता रहा हूँ, लिख लो, सीरियस हो जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है, सीरियस हो जाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब देखो इनके बीच स्पेस कितना है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हाँ भैया बहुत ज्यादा है। पर इधर देखो स्पेस कितना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, कितना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। जितना ज्यादा स्पेस उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड, जितना पास स्पेस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया, CBSE स्टेट बोर्ड में, ये था A, ये था B और ये था C। ऑप्शन दिया था, दो ऑप्शन दिए थे, कौन सा स्ट्रॉन्ग ये पूछा गया था, AB या फिर AC, कौन सा स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। A और B पास में है तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, AB, C तो दूर में, ठीक है। अब देखो एक कहानी समझो, ये था हमारा सुलेमान, कौन था भैया हमारा, सुलेमान,
ये थी उसकी मोहतरमा। कौन थी? मोहतरमा। मोहतरमा नहीं मतलब दोस्त थी, समझो क्या थी, दोस्त। ठीक है, मोहतरमा क्या ही बताओ, दोस्त। सुलेमान और उसकी दोस्त। अब उसकी दोस्त का एक और दोस्त, पता ही है ना, एक लड़की के दो दोस्त होते हैं कभी कभी, ठीक है, लड़की के भी होते हैं लड़कियां दोस्त, तो नॉर्मल है वो, ठीक है। तो सुलेमान की एक दोस्त और उसके लड़की की एक और दोस्त, दो लड़के थे, एक लड़का दो लड़का, ठीक है, और एक लड़की। अब एक चीज देखो, ये दो सुलेमान और उसकी दोस्त दोनों साथ में थे, तो इनका जो रिलेशनशिप था वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ये तो दूर था बेचारा, इसके लिए कुछ होगा नहीं होगा। तो क्या होता है, जितना पास मैग्नेटिक फील्ड उतना ताकतवर मैग्नेट, जितना फास्ट, सॉरी, जितना पास मैग्नेटिक फील्ड है उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो आ जाओ देखो ध्यान से, ठीक है, एग्जांपल है, देखो ध्यान से। द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू ईच अदर, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। जितना पास में रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या है, इमेजिनरी लाइंस बताया था, जैसे तुम उसको इमेजिन करके ही करके हंसते हो फोन में देख के, ठीक है, कभी इमेजिन मत किया करो। इमेजिन क्या करो अपने लाइफ के बारे में, जिस दिन आप कामयाब होगे ना उस दिन पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनेगी, आपको किसी की कहानी नहीं सुनना है। कल अगर आपके भैया भी कुछ बन गए तो भाई मैं तो बोलूंगा कहानी मत सुनो, खुद की कहानी बनाओ। कुछ एक बड़े टीचर ने कहा था एक बात, जब मैं लाइक 2-3 साल पहले उनका वीडियो देखा था, उनकी मूवी आई थी, ठीक है, सीरीज आई थी, तब उन्होंने बोला था लाइक कहानी खुद की बनाओ, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ आपकी कहानी, तो खुद की कहानी बनाओ, खूब मेहनत करो, खूब खूब खूब। एंड गोल आपका होना चाहिए मार्क्स से इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल होना। एट द एंड ऑफ द डे मैं जानना चाहता हूँ आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितने खुशी से लाइफ जी रहे हो, ठीक है। बहुत मेहनत करना, एक बड़े सक्सेसफुल आदमी बनना, बड़े बिजनेसमैन, अच्छी जॉब, सीईओ बनना, जो बन सके वो बनना, मतलब बड़ा इंसान बन, गोल बड़े रखना, अपने औकात से बड़ी गोल रखना। औकात वर्ड गलत है लेकिन मैं बता रहा हूँ, डोंट माइंड इट, बट गोल अपना इतना बड़ा रखना कि आपको वो हासिल करना है। टारगेट्स लगाओ हमेशा, तो एक चीज हमेशा अपने लाइफ में लगाना जिसको बोलते हैं हम टारगेट, डेली टारगेट। मान लो आपके भैया है ना, मैं भी टारगेट लगाता हूँ, दिन में 5 वीडियो बनाना है, मैं टारगेट लगाता हूँ, उसको शेड्यूल करता हूँ, दिन में 5 वीडियो बनाना है, ऐसा मेरा टारगेट रहता है। तो आपको क्या सोचना है, दिन में कितने लेसन पढ़ना है, कितने चीजें कवर करना है, कितने टॉपिक्स कवर करना है, टारगेट लगाओ। कितना काम करना है टारगेट लगाओ, कितना पैसा कमाना है लाइफ में उसका टारगेट लगाओ, उसके लिए मेहनत करो। टारगेट्स जब कंप्लीट होते हैं ना दिन में, वो अचीवमेंट बहुत बड़ा रहता है। तो अपना फोकस बढ़ाओ। मैंने मोटिवेट किया, मोटिवेट होकर फोकस से पूरा वीडियो देखो। आपको अपना लाइफ चेंज करना है ना, तो आप पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से, नंबर लाने से एडवांटेज मिलता है आपको, अपने पसंदीदा स्कूल, पसंदीदा कॉलेज में जाने मिलता है, ठीक है, एडमिशन आराम से होता है, माँ बाप को तकलीफ देने नहीं मिलता। हालांकि मुझे पता है वो मार्क्स से फ्यूचर में जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं, बट मेहनत करो, बाजी पलटो, ठीक है, ये जीत सिर्फ तुम्हारी है, ठीक है। आज अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मोटिवेट तो बहुत कर लिया सर आपने, मोटिवेट कर दिया, लेकिन हमारा फोकस तो हिल गया है। फोकस है इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये क्लोज कर्व बन रहा है। क्या बना है ऐसा, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व क्या बना है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। देखो कर्व ही दिख रहा है, ठीक। अब एक चीज समझो ध्यान से, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है डायरेक्शन से, क्या कोई एक ऐसा फील्ड लाइन आएगा इसको काट देगा ऐसा, जैसा तुम्हारा कटते रहता है, राइट? मजाक कर रहा हूं, कटता है नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे नेवर इंटरसेक्ट, क्या करता है वो, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। क्या करता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। जितना पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये लो, क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, सारे जो प्रॉपर्टीज बताओ सारे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बताए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये करंट सोर्स है, क्या है भैया, करंट सोर्स, क्या है ये, करंट सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स। अब यहां से करंट पास हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, बैटरी लगाया, बैटरी से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, करके करंट जा रहा है, ठीक है। यहां हमने रखा कंपास, क्या रखा भैया, कंपास। अब जब करंट पास होता है ना, तो ये जो कंपास है सुटुक करके क्या करता है, डिफ्लेक्शन, सुटुक 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 करके, क्या वाइपर देखा कार के साथ करके हिलता है, वैसे ही है, डिफ्लेक्ट करता है सुटुक सुटुक करके, ठीक है। तो ये है बार मैग्नेट, किसका होता है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है।
अब क्या होता है, जैसे जैसे करंट पास होता है, करंट पास होता है, करंट पास होता है, ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है कंपास, क्या करता है, ऐसा ही देखो, ऐसा 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 ऐसा, आज तो है पानी पानी, ऐसा आज तो है पानी पानी पानी, ऐसा। तो ये क्या कर रहा है भैया, डिफ्लेक्ट, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया, बस इतना ही समझना था। ये सर्किट डायग्राम याद रखना, ठीक है, सर्किट डायग्राम याद रखना, डायग्राम याद रखना। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब देखो, अभी भी आपको मन करेगा वीडियो स्किप कर ले, बेचारा आ रहा है, बस बहुत हो गया, पढ़ने वढ़ने नहीं हो रहा है, फोकस बढ़ाओ। देखो एक चीज याद रखो, पर्पस याद रखो, कमेंट में कर दो आई विल गिव माय बेस्ट, अपना 100% दो, दे दो 100%। अब टाइम आ चुका है, ठीक है, अभी कम बैक नहीं करोगे तो कब करोगे, अब भी शुरू करो, ये वीडियो देखा अब भी, इसके बाद से बुक पेन लेकर पढ़ो कंप्लीट करके, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, दो रूल्स है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। राइट हैंड थंब पकड़, पकड़ा ऐसा थंब, राइट हैंड, ये मान लो कंडक्टर है, ऐसा पकड़ा। अब कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, सीधा, थंब का जो डायरेक्शन हुआ क्या हुआ, करंट। और ये जो फिंगर्स है दिख रही है, ये इसको ऐसा कर्ल कर, कैसा, ऐसा कर्ल करा, एक गाल को पकड़ लिया है, ऐसा कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किसका, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये भैया हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो ध्यान से, ऐसा पकड़ा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, देखो पीछे से। अगर हमने इसको उल्टा किया तो करंट नीचे, अब मैग्नेटिक फील्ड का हुआ ऐसा पीछे से अंदर जाएगा, मतलब बाहर से अंदर आएगा। देखो अगर हमने इसको ऐसा नीचे की तरफ किया, करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा इस साइड से अंदर। समझ में आएगा, इतना बस याद रखो, इसके पॉइंट सारे दिए हैं, सारे पॉइंट्स यूज कर लो। अब ये यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मानने निकालना, तो राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसको ऐसा गन से लिखा है, ऐसा भैया ने उठाया लेफ्ट हैंड और बोला आज तो बच्चों की खैर है, आज बच्चों को। तो ये जो था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, जैसा मैंने बोला, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट और ऊपर फोर्स, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड करंट, ये फोर्स, क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड करंट और फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन है। देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट और ये फोर्स, लिख देता हूँ इधर, ये हो जाएगा फोर्स, देखो करंट मैग्नेटिक में फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट, ठीक है। तो फोर्स करंट मैग्नेटिक फील्ड, कितना याद, ठीक है, हमेशा याद रखना, इसके पॉइंट्स कर लो, ठीक है। ये क्यों यूज किया जाता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतना याद रखना। अब अगला है भैया सोलोनॉइड, सोलाना नहीं, सोलोनॉइड, सोला नहीं है, इम्पोर्टेंट, कहा गया इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सोलोनॉइड, ये जो दिख रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये जो सर्कुलर लूप बन रहा है, क्या बना है, ऐसे गोल 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 सर्कुलर लूप, इसको ही बोलते हैं सोलोनॉइड, क्या सोलो, ठीक है। सिलेंडर की शेप में, किसके, सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, ठीक है, ध्यान से देखो। सोलोनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर लूप्स ऑफ फायर, ठीक है भैया, क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप रहता है, सिलेंडर शेप, ठीक है मेरे भाई। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो, ऐसा अंदर से ऐसा पैरेलल जाएगा, पैरेलल यूनिफॉर्म जाएगा, क्या जाएगा, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं भैया, ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अंदर क्या है, यूनिफॉर्म जा रहा है, तो देखो इनसाइड सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और बाद में कहा जाता है ये बार मैग्नेट होता है, क्या, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है भैया। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। अगर जब इसकी पोलैरिटी की बात हो तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, क्या, राइट हैंड थंब रूल में पोलैरिटी, फिर फिंगर्स कल करते हैं, करंट डायरेक्शन निकालते हैं, और थंब्स रहता है वो उसका पोल बताता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। अच्छा अबे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये ना टेम्पररी मैग्नेट रहता है, अपने हिसाब से हम इसको कंट्रोल करते हैं। देखो क्रेन है, उधर से ऐसा करंट पास किया, करंट जाएगा, अब वो मैग्नेट बन जाएगा, फिर आसपास के सारे मेटल्स खींच लेगा, जब बंद करेगा सब हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा रहता है, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट हम अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, पर एक चीज याद रखो, जो हमारा मैग्नेट रहता है उससे स्ट्रॉन्ग रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, समझ में आ गया, परमानेंट मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग रहता है। आ जाओ देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट व्हेन प्रोड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट और सोलेनॉइड, स्ट्रॉन्गर द परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर देन फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट, ताकतवर रहता है परमानेंट मैग्नेट से, ठीक है। एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक क्रेन, एमआरआई मशीन।
यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक सब्सक्राइब कर दिया यार, भैया के लिए सब्सक्राइब कर दे, इतना सारा आपके लिए कर रहे भैया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, चलो बाय।